हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन आफ्टर सो लॉन्ग। एक्चुअली काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं आया है चैनल पर और शॉर्ट वीडियोस रेगुलरली लाइक ऑल्टरनेट डेज आ ही जाते थे, बट जो लॉन्ग वीडियो लाइक व्लॉग होता है वो नहीं आ रहा था। और मेरे को बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि लॉन्ग वीडियोस, तो आई थॉट कि चलो आज कुछ अच्छा सा शेयर करते हैं। कुछ नया है, कुछ अच्छा है, कुछ पुराना है, वीडियो में बने रहिए। और अभी आपने जैसे देखा है कि जो डे है वो स्टार्ट हो चुका है, लाइक काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है बिकॉज़ जो बच्चे हैं दोनों, उनका वेकेशन स्टार्ट हो गया है और अभी वेकेशन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और लेट वगैरह उठना और यही सब अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट तो कर ही दिया है और आप देख ही रहे हैं, मैं बस फ्रेशन अप होकर और फटाफट से किचन में आई हूँ और जो सारे बर्तन रात के हो रखे थे उनको मैं उनकी प्लेस पर अरेंज कर दूँगी। आपने मेरा टाइटल थंबनेल सब कुछ देखा ही होगा और उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि किस रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। हालांकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रूटीन का व्लॉग ही है, बच्चों की छुट्टियां हैं तो लेट स्टार्ट हुआ है डे। और साथ ही साथ ना बहुत सारे यूट्यूब के भी कमेंट रहते हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड कि कब स्टार्ट किया था, चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, पेमेंट स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब काफ़ी रहता है। तो ना मैं जैसे अब आपको पीछे दिख रहा है कि इसमें कुछ बताने वाली बात एज सच है नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो इसी के बीच बीच में ना मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी कि मैंने कैसे चैनल स्टार्ट करा है, मेरी पेमेंट आई है नहीं आई है, यूट्यूब पे करता है या नहीं करता है। कुछ ऐसे छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना न्यू यूट्यूबर्स के लिए आई मीन, और या फिर उनके लिए जो यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं बट समझ नहीं आ रही कुछ सारी चीज़ें, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। अगर आपका अपना भी कोई क्वेश्चन हो तो जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन है, आप फ्रीली कुछ भी पूछ सकते हैं यूट्यूब से रिलेटेड या एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता होगा, नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, आई विल डेफिनेटली शेयर। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ जो इतने भी बर्तन थे वो लग चुके हैं। साथ ही साथ मेरा इस डे स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली वो कॉफ़ी के साथ होगा और बच्चे भी उठ चुके हैं, वो भी अपना फ्रेश हो रहे थे और साथ साथ मैंने उनके लिए भी दूध चढ़ा दिया है। तो चलिए जब तक ये सब कुछ हो रहा है तब तक मैं आपको एक बहुत छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि यूट्यूब पे करता है या नहीं। जी हाँ, यूट्यूब बिल्कुल पे करता है, आपको बिल्कुल पेमेंट आती है। 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर लेते हैं लाइक माइलस्टोन आप बोल सकते हो, उनको जैसे ही आप अचीव कर लेते हो तो यूट्यूब पे पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है। आई रिपीट, पेमेंट बनना स्टार्ट होती है, यूट्यूब से एकदम से पेमेंट नहीं आ जाती है। वो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि कब क्या कैसे होता है। तो यहाँ जो मेरी कॉफ़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब कॉफ़ी पाउडर। अच्छा मैं ये बताऊँ, बहुत ना ये भी कमेंट आ जाते हैं कि कॉफ़ी कैसे लेते हो, कैसे बनानी है, क्या मेजरमेंट है। कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है। आप ये देख रहे हो अभी जो स्पून है, बहुत छोटा सा स्पून है, उसको मैंने 2 स्पून लेकर कॉफ़ी ली है और जितना भी ये कप है इसमें मैंने नॉर्मल वार्म हॉट वाटर पोर कर दिया है। दैट्स इट, कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट का मैं आपको बता दूं, आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेना पसंद करें, मतलब कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आपको लेना हो तो आप कॉफ़ी ज़्यादा डाल दें, कम मतलब लाइक लाइट थोड़ा सा पीना चाहें तो कॉफ़ी की क्वांटिटी कम कर दें, बस इतना सा है। सेकंड ये हो सकता है कि मतलब आपको कॉफ़ी पीना है लेकिन वो थोड़ा सा आपको बिटर लगती है, कड़वा सा लगता है, तो आप उसमें हनी यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं कोई दूध नहीं डालती हूँ, कोई चीनी नहीं डालती हूँ, मैं कभी कभार हनी डालती हूँ। और जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ना तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था पीने में, तो अजीब सा लगता था, तब मैं हनी यूज़ कर लेती थी। अब नहीं करती हूँ, अब बहुत रेयर होता है कि कभी हनी डाल लिया तो डाल लिया। और यहाँ बच्चों का भी दूध वूध सब रेडी है, बस पोर करके बच्चों को दे दूंगी और कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को, यूट्यूब वाले टॉपिक को। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि आपके पास जब आप यूट्यूब का चैनल क्रिएट करते हो ना तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, लाइक 3 होते हैं। 3 माइलस्टोन में से आपको 2 पूरे करने होते हैं। एक मैंडेटरी है कि 1000 सब्सक्राइबर आपके पास होने ही चाहिए
उसका टाइम लिमिट जो होता है वो 365 डेज़, लाइक आपको 365 दिन में 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। और अब जो मैं 2 चीज़ें बताऊँगी उनमें से ईदर वन कोई भी एक आपका पूरा होना चाहिए, या तो 4000 घंटे का आपके पास वॉच टाइम होना चाहिए, या फिर 10 मिलियन व्यूज़ आपके शॉर्ट वीडियोज़ पे लाइक शॉर्ट्स पर आने चाहिए। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था और मतलब मुझे हो गया एक साल से थोड़ा ऊपर ही हो गया। और ना मतलब क्या होता है कि लोग नहीं देख पाते हैं कि आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, कुछ शायद आपको अचीव ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, तो अजीब अजीब सी आपके लिए बातें बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अगर आप डैम सीरियस हो कि हाँ मुझे करना है, लाइक नॉट कि मतलब मैं अगर अपनी यहाँ पर बात करूँ तो मैंने बिल्कुल भी कि मेरे मनी मैटर के लिए कि भाई मेरे को बड़े पैसों की प्रॉब्लम है और उस वजह से मैंने इसे स्टार्ट करा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए और मतलब अदर लाइक आप बोल सकते हो कि एक हॉबी काइंड ऑफ हो गया। लाइक मैं वीडियोस देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं बहुत सारे चैनल्स देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत मतलब टीवी सीरियल्स वगैरह जैसे लेडीज़ देखती है ना, वो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे यूट्यूब देखना, इस तरीके के व्लॉग्स वगैरह देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मुझे भी लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, तो मैंने भी अपना चैनल क्रिएट करा। और बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं था कि भाई मुझे तो पैसे चाहिए या कुछ या क्या। यहाँ पीछे आपने देखा होगा कि मैं अपना कॉफ़ी वगैरह पी के और मैंने आराम से बैठ के कॉफ़ी पिया। उसके बाद मैं अपना नहा कर आई हूँ, बच्चे भी नहा चुके हैं। और अब मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप पीछे देखते रहो, मैं छोटे थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स ना दिखाती रही हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ करा है। नॉर्मल सा कुछ भी ऐसे मेकअप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने स्किन केयर काइंड ऑफ ही करा है। अच्छा, तो बैक टू द पॉइंट कि ऐसा और उस तरीके से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। तो क्या होता है ना, जो मैं आपको पीछे भी बता रही थी कि लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, उल्टी फुल्टी बातें बोलने लग जाते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो मुझे ये था कि मुझे करना है, मतलब मुझे कुछ इस पे करना है। कुछ मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत पैसे कमा के दिखा देने हैं या ऐसा या वैसा। लाइक आपको सिर्फ क्या चाहिए, मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होता है यूट्यूब। अगर आपके पास एक ठीक ठाक सा एंड्रॉयड है और आपको एडिटिंग आती है तो आप बहुत ईजिली अपना यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो। तो वही मेरे पास है। मैं OnePlus 11R मेरा फ़ोन है, उसी से ही मैं एडिटिंग करती हूँ। और कभी कभार लैपटॉप पे कर दी तो कर दी, अदरवाइज उधर ही करती हूँ। और वही मेरा व्लॉगिंग कैमरा है, वही शूटिंग कैमरा है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने व्लॉग्स डालना स्टार्ट करा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना कि 4000 आवर्स का हमें वॉच टाइम चाहिए होता है ना। सुनने में बहुत इजी सा लगता है कि अरे 1000 सब्सक्राइबर ही तो कराने हैं, करा लेंगे, या इतना वॉच टाइम है। डिफ़िकल्ट तो होता है, मतलब इतना नहीं होता कि आप कर ही ना सको, और इतना भी ईजी नहीं है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो होता है, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको भी करना ही पड़ता है, अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, अच्छी एडिटिंग करनी पड़ती है, अच्छा कंटेंट देना पड़ता है। और वही सब थोड़ा मोड़ा मैंने भी करा। और टचवुड मेरा यूट्यूब जो है वो अच्छा कर रहा है। लाइक अब अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हुआ है नहीं हुआ है, हाँ मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो बिल्कुल मोनेटाइज हो चुका है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे विद इन 6 और 6.5 मंथ्स में मेरे कंप्लीट हो गए थे। बट जो 2 अदर माइलस्टोन थे ना, जो 10 मिलियन व्यूज़ हमें शॉर्ट्स पर ला कर देने होते हैं, और 4000 आवर्स का वॉच टाइम हमें देना होता है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि यार 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स पर लाना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो व्लॉग के तरह से चलते हैं, लाइक लॉन्ग वीडियोस की तरफ। और मेरा यूट्यूब का मेन था अभी कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, मेरे को शॉर्ट्स वगैरह में नहीं था, मुझे व्लॉग्स ज़्यादा करने में अच्छा लगता था। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था ना, तो वो दिसंबर का मंथ था। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती, नवंबर लास्ट था, नवंबर लास्ट या दिसंबर का स्टार्टिंग ऐसा कुछ था। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, बच्चे स्कूल जाते थे, व्लॉग बना लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद ना एकदम इतनी ठंड होने लग गई कि मतलब 5-6 महीने तो मैंने यूट्यूब देखा ही नहीं, मैंने कुछ भी उस पर नहीं डाला। और यूट्यूब का क्या होता है कि एक तो आपको ना कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस पोस्ट करने पड़ते हैं, तो तब आपका चैनल जो है थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट होता है। अब मैं पीछे का थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने अभी देखा कि मैं अपना स्किन केयर वगैरह करके और वापस से मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए चाय। हालांकि गर्मी बहुत है, बट ना वही एक माइंड सेट है कि नहा कर आए हैं और ये वो और चाय पीनी है, तो स्टार्टिंग चाय के साथ ही होती है। तो मैं वहीं यहाँ अपने लिए चाय और साथ साथ बच्चों के लिए एक बहुत बेसिक सा ना
चीज़ सैंडविच बनाने वाली हूँ। बहुत बेसिक सा है, आप देखते रहोगे ना तो भी आपको पता लग जाएगा, तो इतना कुछ बताने का नहीं है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, कि इस तरीके से जो मेरा चैनल था वो 5-6 महीने मैंने उस पर कुछ भी नहीं डाला, कोई शॉर्ट्स नहीं डाले, कोई लॉन्ग वीडियोस नहीं डाले, कोई व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि ठंड इतनी थी, मतलब कहीं आना जाना भी नहीं था। साथ साथ बच्चों का भी ये रहता था कि अगर मैं कहीं कैमरा सेट कर रही हूँ तो बच्चे भी पीछे पीछे आते थे, एक जगह नहीं बैठते थे, तो मतलब कहने का मतलब है कि मेरा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार जब स्टार्ट किया है तो ऐसे डेड तो नहीं कर सकते चैनल को, तो मैं वापस से करने लग गई। अब करते 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 वो होता है ना, आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट और जनरेट हो जाता है। मेरी ना एडिटिंग भी सबको पसंद आने लगी कि कैसे बनाते हो, क्या करते हो, ये है वो है, मतलब अच्छा लगता था, ओवर एंड ऑल अच्छा लगता था। और जो मेरे क्या बोलते हैं लॉन्ग वीडियोस थे, व्लॉग्स थे, उन पे व्यूज़ भी आने लगे, है ना, मतलब अच्छे खासे व्यूज़ उस पॉइंट टाइम के हिसाब से मुझे आ जाते थे। तो वही होता है कि आपका भी थोड़ा सा मोराल अप हो जाता है, आपको भी अच्छा लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये है वो है। तो इस तरीके से मैंने इसको कंटिन्यू करा। उसके बाद जैसे ना मैं व्लॉगिंग ही कर रही थी, बट फिर एक दो बार ना मैंने शॉर्ट्स बनाए, मतलब जो 1 मिनट वाले रील होते हैं ना, वो मैंने बनाया। तो मुझे ना उसमें एडिटिंग में थोड़ा अच्छा लगने लगा कि जल्दी एडिट हो जाता है, क्योंकि आप देखो 24 घंटे की एक वीडियो को एडिट करना और 1 मिनट में एक वीडियो एडिट करना, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो फिर मैं वापस से वही सब करने लगी। हाँ, इस बीच में मैं बताना भूल गई कि मेरा जो 4000 घंटे का वॉच टाइम था ना, वो भी पूरा हो गया जब मैं व्लॉग्स ही कर रही थी। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा और वो भी मैंने अचीव कर लिया, मतलब पूरा हो गया। तो मेरे दो, जो मैंने आपको बताया कि दो हमें माइलस्टोन पूरे करने होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर, जो मैं 7 महीने में ऑलरेडी कर चुकी थी, और 8 साढ़े 8 महीने में शायद मेरे ये भी हो गए थे। मतलब मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं कितने मंथ्स में थे, बट हाँ हो गए थे। साल भर से पहले मैं ये दोनों चीज़ें कर चुकी थी। अब जब ये हो गया, मतलब जब हमारी ये दो चीज़ें पूरी हो जाती है ना, 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए, और ईदर ऑफ वन, इन दोनों में से एक चीज़, तो वो भी मेरी हो गई। तो जब वो हो गई और मेरा चैनल अपने आप मोनेटाइज हो गया, लाइक आपको मेल आ जाता है, सब कुछ आता है, गूगल एडसेंस से एक पिन आ जाता है, वो शायद आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। यहाँ ना अभी आप देखो, मैं जो ये बॉक्स खोल रही हूँ ना, इसमें मैंने अभी एक दो हाँ कल या परसों ही ये वाले ना केक बनाए थे। केक क्या, टी केक आप बोल सकते हो, चॉकलेट केक है वैसे ये। और मैं आपको बताऊँ, इसमें कोई चीनी नहीं है, इसमें कोई मैदा नहीं है, इसमें कोई रिफाइंड नहीं है। मैंने वीट से बनाया, वीट फ्लावर से इसे बनाया है, और मैंने इसमें जैगरी पाउडर का यूज़ करा है। ये इतने टेस्टी बने थे ना, इतने टेस्टी, आप कहोगे ना तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, मुझे वैसे भी करनी है। हालांकि मैं सोची थी शॉर्ट्स पे कर दूं, बट मैं शॉर्ट्स पे नहीं करूंगी, उसमें थोड़ा कम समझ में आता है बेकिंग में ना, कि कितना वेस्ट करना है, कितना मेजरमेंट है, क्या है। मैं कभी नेक्स्ट जो व्लॉग बनाऊंगी उसमें पक्का करूंगी। और ये इतने अच्छे थे, लाइक 2 दिन के अंदर मेरा अच्छे से, मतलब सारा ही फिनिश हो गया था। साथ साथ चाय वगैरह पीने के साथ साथ मशीन भी चल रही थी, और कपड़े भी धुल चुके थे, तो मैं यहाँ पे कपड़े डालने आ गई थी। अच्छा, अब आगे की अगर मैं आपको बताऊँ, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और मोनेटाइजेशन के बाद ना आपका पेमेंट बनना स्टार्ट होता है। आपको ये नहीं कि चैनल मोनेटाइज हो गया तो आज चैनल मोनेटाइज हुआ तो आपको कल पेमेंट आ गया, ऐसा नहीं होता है। चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। लाइक यूट्यूब पे आपका एक पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है ना, यूट्यूब के ना कुछ गाइडलाइंस ऐसे होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हमें ना फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक उसमें लिखा होता है आप ये बातें नहीं बोल सकते हो, लाइक कितना पेमेंट बना, कितना पेमेंट आया, आप एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बता सकते हो यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो अभी वीडियो के लिए मैंने आपको थोड़ा मोड़ा बता दिया कि किस तरीके से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, किस तरीके से मेरे पेमेंट बन रहे हैं। मेरा पेमेंट बन रहा है, जब आएगा मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब वीडियो पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अभी बच्चों को आपने देखा था कि मैंने सैंडविच वगैरह दे दिए थे, उसके बाद मैंने भी चाय वगैरह ली, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह डाल दिए। अब ना मैं बच्चों के लिए एक 1 पॉट मील काइंड ऑफ बनाने आ गई हूँ, जो उसको ना वर्मसेली, सेवियाँ, जवें, आप लोग जो भी बोलते हो, मैं वो बना रही हूँ। और बहुत सिंपल सा बना रही हूँ। एक तो ना गर्मी इतनी है, बच्चे भी ज़्यादा हैवी नहीं खा पाते हैं, मतलब बनाने का ही मन नहीं होता,
कुछ अभी छुट्टियां स्टार्ट ही हुई हैं तो उस रूटीन को थोड़ा सा अडप्ट करने में टाइम लगेगा, तो वही है कि थोड़ा लेट भी हो रहा था और सोचा कि कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो जल्दी बन जाए। तो यहाँ मैंने आलू लिए हैं, बिल्कुल जैसे वेजिटेबल पुलाव होता है ना उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। और इसमें मैं जो डाल रही हूँ सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर और मटर है, और आप चाहो तो इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ डाल सकते हो। जैसे मैंने बोला वेजिटेबल पुलाव मीन्स वेजिटेबल, आप जो भी वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। तो बहुत बेसिक सा है, सिर्फ मैंने आलू प्याज सबसे पहले मतलब यहाँ पे वॉश करा है। अब मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी। और ना इसमें भी क्या होता है, अब जैसे मैं ओपन पॉट में बना रही हूँ, कोई मतलब प्रेशर कुकर लाइक मैं यूज़ नहीं कर रही ना, तो मैं थोड़े जो आलू का साइज़ है वो छोटा रख रही हूँ। आप चाहो तो इससे भी बड़ा रख सकते हो और छोटा रख सकते हो, आप अपने डिज़ायर साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। कुछ इतना मतलब पर्टिकुलर नहीं है कि इसी साइज़ का होना चाहिए। यहाँ जो आप देख रहे हो अनियन है, उनको मैंने स्लाइस करा है, जैसे हम नॉर्मली पुलाव वगैरह के लिए करते हैं उसी तरीके से मैंने स्लाइस करा है। और जो टमाटो है उसे मैंने चॉप कर लिया है, फाइन थोड़ा सा कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए क्योंकि वही कि मैं उसमें बना रही हूँ ना ओपन पॉट में। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ वो मूंगफली का तेल होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है, और मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद मैं हींग डालूंगी। मेरी मोस्टली जितनी भी डिशेज़ होती हैं, जितना भी खाना होता है उनमें ऑयल सॉरी उनमें हींग जाता ही जाता है। और यहाँ आप देख रहे हो कि मैं कोकोनट वाटर ले रही हूँ, और ये ना मेरा हैबिट ही हो गया है कि मतलब दोपहर में मैं काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट का कोकोनट वाटर ले लेती हूँ। इस पे भी ना एक दो बार मैंने शॉर्ट्स में जैसे डाला है ना ये वाला बॉटल वाला कोकोनट वाटर, तो बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि मतलब ये वाला नहीं लेना चाहिए, फ्रेश वाला लेना चाहिए। हाँ आप सही बोल रहे हो, होता है ऐसा कि फ्रेश वाला लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट ना क्या होता है, मेरे मतलब मुझे सूट नहीं करता। लाइक क्या होता है, मैंने बहुत बार ट्राई करा है, तो ना एक तो मुझे बहुत हैवी हो जाता है, दूसरा ना मतलब कहने का मतलब है मुझे बिल्कुल सूट ही नहीं करता, मैं पी ही नहीं पाती। अगर मैं पी भी लूँगी ना तो वो हैवी हैवी लगता है बहुत ना पीते ही। यहाँ ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि इससे पहले जब मैं किचन में आई थी, जब चाय वाय बना रही थी, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा आटा भी लगा कर रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड ये नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैंने अलग से बनाया था रोटी वगैरह। तो यहाँ पर जो आलू हैं उन जो ऑयल था उसमें सबसे पहले मैंने हींग डाला, उसके बाद जो आलू कट करे थे वो डाला है, और एक दो बार चलाने के बाद उसमें हल्दी डालकर उन्हें अच्छे से पकने छोड़ दिया है। और अब इनको एक दो बार मैं चला लूँगी, और उसके बाद अच्छे से बहुत स्लो पे नहीं, लाइक मीडियम हाई जो हीट होती है उस पर अच्छे से उन्हें कुक होने दूंगी, जब जब तक वो 60-70% तक हो जाए तब तक। यहाँ अभी आप देख रहे हो कि मैं मिक्सर का जार लिया है, उसमें मैंने दही डाला है, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और पानी डाल के इसे ग्राइंड करके छाछ बना दूंगी। मतलब मैं पूरी ही गर्मियाँ कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ ऐसा दूँ जिससे ठंडा रहे बॉडी, मतलब ऐसी चीज़ें दी जाए जो बॉडी को ठंडा रखें अंदर से। तो यहाँ पे छाछ बन रही है मोस्टली, मतलब जब से गर्मियाँ शुरू होती हैं तब से लेकर, और जब तक थोड़ा सा ठंडा मौसम नहीं हो जाता, लाइक बारिश वगैरह आ जाती है, उस टाइम पे मैं जब बंद करती हूँ तो करती हूँ, अदरवाइज गर्मियों में ये चलता ही रहता है। और साथ साथ यहाँ पर जब तक आलू थे वो मैंने अच्छे से जो उसमें रखे थे वो 60-70% तक हो गए थे। अब इसमें मैंने अनियन डाल दिया, क्योंकि एक आलू ही होता है जिसको थोड़ा सा पकाना पड़ता है, नहीं तो अनियन है डालते ही फटाफट वो ट्रांसलूसेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अनियन को पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमें उसे कुछ ब्राउन तो करना नहीं है, इतना कि ट्रांसलूसेंट हो जाए बस, इतना करके। और यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूँगी क्या बोलते हैं टमाटर। टमाटर के साथ ही ना आप अगर हरी मिर्च यूज़ कर रहे हो तो इसी पॉइंट पर डाल देना, मैंने नहीं डाली है बच्चों की वजह से। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया मटर, ये फ्रोज़न मटर है, अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो एक स्टेप पहले डाल देना या आलू के साथ डाल देना, हो जाएगा। और इसको अच्छे से चलाकर अब इसमें सॉल्ट वगैरह डालकर और इन्हें भी मैं कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। बहुत लोगों को ना ये भी लगता है कि जब हम वीडियोस बनाते हैं तभी हम अपनी किचन को साफ़ रखते हैं, और वैसे किचन मतलब इतना कौन ही करता है कि किचन इतना साफ़ रहे खाना बनाते टाइम। तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी हैबिट आपको बता देती हूँ। मैं जैसे ही खाना बनाती रहूँगी, अभी मैंने जहाँ पर भी चॉपिंग करी थी, मतलब जिस भी एरिया में चॉपिंग करी थी, जैसे ही वो एरिया लाइक
वहाँ से मैंने सामान मोटा मोटा सामान हटाया। मेरी आदत ही है कि उसी टाइम मैं उसे हल्का सा वाइप करके रख दूंगी। सामान जैसे ही यूज़ हो गया, चाहे 2 मिनट के बाद उसे दोबारा उठाना पड़े, बट उस 2 मिनट के लिए वो सामान अपनी जगह पर ही चला जाएगा। ये मेरा हैबिट है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जब वीडियोज़ बना रही हूँ तभी ऐसा है, या मतलब मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है कि ऐसा हो जाता है कि जब तक खाना बना रहे हैं, लाइक खाना बन भी गया तो पहले आराम से खा लिया, उसके बाद आके पूरा एक ही साथ किचन को समेटा। ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना वे ऑफ वर्किंग होता है। आप किस तरीके से काम करना चाहते हो, आपका क्या रूटीन है, क्या हैबिट है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू मी। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको कमेंट करूं, बट मैं अपना बता रही हूँ कि बहुत ना ये सब होता है कि वीडियोस बनाते हो इसलिए ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी मेरी हैबिट है, इसीलिए आपको ऐसा दिखता है। अभी भी आप देखना। चलो पहले मैं ये बता देती हूँ, यहाँ ना जो सेवियाँ होती हैं ये मेरी मतलब बाज़ार वाली हैं, घर वाली नहीं है। इसका मेजरमेंट मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले एक कटोरी जितनी सेवियां ली हैं और उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाली है, आप मान के चलो 1.25 कटोरी मैंने ली है। उसके बाद यहाँ जो मैंने पानी डाला है वो डाला है 2.5 कप, जस्ट उसका डबल। आप अगर आपकी घर की सेवियां हैं या अलग हैं, आप 2 कप डाल 2 कटोरी या जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना मेजरमेंट के लिए, उसको 2 बार डालकर देख लेना अगर आपको लगे कि कम है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जितना भी आपने सब कुछ यूज़ करा है ना वो अच्छे से डिप हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ऊपर तक आप लेवल कर दो पानी का, और ऐसा भी नहीं कि कम रह जाए, मतलब उतना पानी होना ही चाहिए। अभी भी आपने देखा मैंने सामान को जगह पर रखा और जो काउंटर टॉप है उसे वहीं के वहीं वाइप कर दिया। तो ना ये मेरी हैबिट ही है, मैं इस तरीके से ही काम करती हूँ। अगर वीडियो बन रही है तो भी, अगर वीडियो नहीं बन रही है तो भी मेरे ऐसे ही काम होता है। अगर आपने पीछे जब आपने देखा होगा कि मैं कॉफ़ी के लिए पानी पोर कर रही थी अपने कप में, तो थोड़ा सा जो पानी था वो ट्रे में आ गया था। आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाकर देख लेना, स्टार्टिंग की ही बात है। तो वहाँ पर भी मैंने टिश्यू से लेके और टिश्यू लिया है और जो ट्रे है उसको क्लीन करा है। तो ये मेरा हैबिट ही है। यहाँ मैं बच्चों के लिए प्लेट लगा रही हूँ, उसमें मैंने एक दही का कप रखा है, साथ में मैंगो रखे हैं जो चॉप कर दिए थे, उनके लिए खाने में इजी हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सेवियाँ थी वो रेडी हैं। मतलब इसको मैंने क्या करा था, मैं पीछे बताना भूल गई कि जब पानी डाला तो उसको एक जो बॉयल है वो हाई हीट पर आने दिया अच्छे से। जब उसमें बॉयल आने लगा तो उसे बिल्कुल सिम पे कर और कवर कर रख दिया। यहाँ बच्चों का खाना बिल्कुल रेडी है, मैं उनको देने जा रही हूँ और खाना देकर आई हूँ। अब मैं उनके लिए लस्सी जो है वो ग्लासेस में पोर करके दे दूँगी। और इतनी जल्दी वीडियो बिल्कुल एंड पर आ गया, मतलब मैं थोड़ी सी ही बात कर पाई आप लोगों से यूट्यूब के रिगार्डिंग। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, कोई हेजिटेशन नहीं है। यहाँ जो अभी आप देखो, अब मैंने लस्सी पोर करी तो वो थोड़ी सी काउंटर टॉप पे आ गई। ये बहुत ही ना नॉर्मल सी बात है कि हम काम करते हैं तो चीज़ें गिरती हैं, स्पिलेज हो जाता है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि वीडियो हो रही है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, अगेन अगर जो ये वीडियो है ये बिल्कुल ही एंड पे आ चुका है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।